जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग देखते हैं वर्क एंड टाइम का टाइप 5 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि 4 पुरुष किसी कार्य को 8 दिनों में, 3 महिलाएं उसी कार्य को 16 दिन में, जबकि 12 लड़के उसी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष, 4 महिलाएं और 5 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुषों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, और कार्य छोड़ दिया और 2 लड़कों ने और शामिल हो गए, 2 लड़के और शामिल हो गए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि 4 पुरुष 8 दिन में, 3 महिलाएं 16 दिन में और 12 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाबू हमने आपको पहली वीडियो में जैसे हम लोग क्वेश्चन हल करते थे उसी तरह इसको भी हल करेंगे, मगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, घुमाव है। तो हम कह सकते हैं कि बाबू जो 4 पुरुष हैं इनको हम 1 पुरुष में कन्वर्ट कर देते हैं। अर्थात जैसे होता है कि डेज और इफिशियंसी, दिन और क्षमता का गुणा कर दिया जाता है तो टोटल वर्क आ जाता है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे हम कहें कि 4 पुरुष, 4 मैन किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं बाबू? 8 दिन में। तो एक आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा? तो हम कह सकते हैं कि 8 चौके कितना हो जाएगा? 32 दिन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो 3 महिलाएं किसी कार्य को कितने दिन में करती हैं बाबू? 16 दिन में दिया है, तो हम कहें कि 1 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगी? तो अर्थात 16 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पे दिया है कि 12 लड़के किसी कार्य को कितने दिए हैं बाबू? 8 दिन में समाप्त करते हैं, तो 1 लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो हम कह सकते हैं कि 12 लड़के 8 दिन में करते हैं, तो 1 लड़का 12 96 अर्थात 96 डेज में करेगा। अर्थात इस क्वेश्चन को अब हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एक आदमी, एक औरत और एक लड़का एक दिन में कितना करता है, कितने दिन में काम करता है? एक काम बाबू तो 32 दिन में काम करता है। और ये कितने दिन में, औरतें कितने दिन में करती हैं? तो हम कह सकते हैं कि एक औरत 48 दिन में काम करेगी। ठीक है, और एक लड़का उस काम को कितने दिन में करेगा? तो हम कह सकते हैं कि 96 दिन में करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 32, 48 और 96 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और 32 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 32 तिहाई कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। 48 दूना के 96 हो जाएगा और 96 कम 96। अर्थात हम ये कहें कि एक आदमी की इफिशियंसी अर्थात क्षमता क्या है बाबू? 3, एक औरत की इफिशियंसी 2 और एक लड़के की इफिशियंसी कितना आई बाबू? 1 आई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमको क्वेश्चन अब यहाँ पे कह रहा है कि 3 पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कि 3 पुरुष कह रहा है प्लस 4 महिलाएं कह रहा है, तो 4 वुमेन हो गया, प्लस का कितना बाबू कह रहा है? 5 लड़के कह रहा है, अर्थात 5 बॉयज़। कितने दिन काम करते हैं बाबू? तो एक साथ कार्य शुरू किया और 3 दिनों तक किया है, तो इसमें 3 का गुणा कर देते हैं। अर्थात हमने आपको क्या बताया अभी जस्ट आपको बताया कि दिन और इफिशियंसी का गुणा कर दिया जाए, इफिशियंसी और दिन का गुणा कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाता है। तो हम ये कहें कि 3 यहाँ पे तो दिया है बाबू, और एक आदमी की इफिशियंसी हमारी क्या आई है? 3 आई है, तो यहाँ पे कहेंगे कि 3 × 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 होगा और प्लस औरतों की इफिशियंसी क्या है? तो 2 है, तो गुणे 2 कर देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? 5 है, और एक लड़के की इफिशियंसी क्या है? 1 है। अर्थात इसमें हम अब दिन टोटल 3 दिन काम के हैं तो 3 का गुणा कर देते हैं। अब इसको गुणा करें तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा बाबू? 9, अब प्लस का 4 दूना 8, अब प्लस का कितना? 5 एकम 5, जोड़ देते हैं बाबू। तो 9 5 14 और 14 और 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? तो हम कहें बाबू 22, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में बाबू इसमें 3 का गुणा करना है, तो 22 × 3 अर्थात टोटल कितना? 66 काम हमारा हो गया। ठीक है, और टोटल काम कितना करना है बाबू? तो हम कह सकते हैं कि टोटल काम हमारा 96 है। अर्थात यहाँ पे देखिएगा तो टोटल वर्क 96 माइनस का 66 हम काम घटा लेते हैं, तो बचा कितना आपका? तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका 660, और यहाँ पे 9 में से 6 गया बाबू, कितना बचेगा? 3। अर्थात शेष काम हमारा कितना बचा बाबू? 30 काम बचा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्वेश्चन में ये कह रहा है बाबू कि काम 3 दिनों के बाद पुरुषों ने काम छोड़ दिया है, अर्थात जितने भी पहले पुरुष काम करते थे उन्होंने काम छोड़ दिया है और उनके जगह 2 एक्स्ट्रा लड़के और शामिल हो गए हैं। अर्थात हम ये कहें कि यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं
कि क्वेश्चन कह रहा है कि पहले कितने औरत आदमी तो काम छोड़ रहा है, तो 4 महिलाएं हमारी बची, तो ये कह सकते हैं कि 4 औरतें बची प्लस 5 लड़के हैं पहले से ऑलरेडी काम में जुड़े हुए हैं, अब प्लस का ये 2 लड़के और जुड़ जाएंगे, तो टोटल कितने लड़के हो जाएंगे बाबू? तो 5 लड़के ई हो गए पहले से जो काम पर हैं, और 2 लड़के एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं ये काम पे जुड़ गए, ठीक है, 2 बॉयज़। अर्थात ये कितने दिन काम करेंगे? तो इनको हम क्या करेंगे बाबू, पहले इनकी इफ़िशियंसी हम निकाल लेते हैं। अर्थात देखिए 4 हो जाएगा अगुणे, एक औरत की इफ़िशियंसी हमारी क्या आई है? 2 आई है, तो गुणे 2 कर लेते हैं, प्लस 5 दो कितने हो जाएंगे? 7 लड़के हो जाएंगे, और एक लड़के की इफ़िशियंसी क्या आई है बाबू? 1 आई है, इसका हम गुणा कर देते हैं। अर्थात 4 दूनी कितना हो गया? 8 और प्लस 7, अर्थात टोटल कितने हो गए बाबू? 15, ठीक है। अर्थात हम कहें कि 15 आदमी या मतलब 15 औरत या 15 लड़के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल हमारा वर्क शेष कितना बचा है बाबू? तो 30 बचा है, ठीक है। और इसमें 15 के हिसाब से इसको मतलब हल करेंगे, काम को करेंगे, तो 15 से इसको जब कटाएंगे तो ये कितना कटेगा बाबू? 15 कम 15, 15 दूना 30, अर्थात शेष कार्य, ठीक है बाबू, शेष कार्य कितना हो जाएगा? 2 दिन आपका आंसर हो जाएगा। शेष कार्य 2 दिन में पूरा हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आगे देखते हैं बाबू। कह रहा है कि 16 पुरुष किसी कार्य को 5 दिनों में, 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में, जबकि 20 लड़के उसी कार्य को 6 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 5 पुरुष, 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया। देखिए क्वेश्चन बाबू, पिछले क्वेश्चन में क्या था? पुरुषों ने सिर्फ कार्य छोड़ा था, इस क्वेश्चन में पुरुष और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि 3/4 दिन में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और लड़कों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी उसी बेसिस से करेंगे बाबू, जैसे क्वेश्चन हम आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे आपको कि डेज और इफिशियंसी का गुणा कर दिया जाए तो टोटल कार्य आ जाता है, अर्थात दिन और क्षमता का गुणा कर दिया जाए तो टोटल वर्क आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बाबू, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 16 पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। तो एक आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेगा बाबू? तो 16 5 कितना हो जाएगा? 16 5 65, 16 5 80, सॉरी, ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा? 80, और यहाँ पे 16 5 80, और ये हो जाएगा आपका कितना? 12 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में करती हैं? 12 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिनों में। तो एक महिला उस कार्य को कितने दिन में करेंगे बाबू? तो कहेंगे 12 से 84, 12 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 20 लड़के उस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में करेगा बाबू? तो 20 छक्का 120, अर्थात कह रहा है कि 16 आदमी किसी कार्य को 5 दिन में, तो एक आदमी उस कार्य को 16 5 80 दिन में, 12 औरत किसी कार्य को 8 दिन में, तो एक औरत उस कार्य को 96 दिन में, और 20 लड़के किसी कार्य को 6 दिन में, तो एक लड़के कितने दिन बाबू? 120 दिन में कार्य पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक आदमी, एक औरत और एक लड़का, इस कार्य को देखेंगे तो कह रहा है कि 80 दिन में करेगा, ये कितने दिन में करेगा बाबू? 96 दिन में करेगा, और ये कितने दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। 80, 96 और 120 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं कि टोटल आपका 480 आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 480 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 80 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0 से 0 कैंसिल, 8 6 कितना हो जाएगा? 48, यानी 6 बार जाएगा। 96 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 96 का डिवाइड करेंगे तो कितने बार हो जाएगा आपका? हम कह सकते हैं कि ये 5 बार। 96 पंजे कितना होता है? 180, और 12 120 का इसमें भाग करेंगे तो 12 चौक 48, यानी 4 बार जाएगा। अर्थात हम कहें तो एक आदमी की इफिशियंसी 6, एक औरत की इफिशियंसी 5, और एक लड़के की इफिशियंसी कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे बाबू, तो क्वेश्चन में हमको आगे कह रहा है कि 5 पुरुष, 6 महिलाएं और 10 लड़कों ने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद, ठीक है, 3 दिनों के बाद पुरुष और महिलाओं ने कार्य क्या किया? छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए 5 पुरुष हैं, यहाँ पे देख लेते हैं बाबू,
5 पुरुष प्लस 6 महिलाएं प्लस 10 लड़के कार्य को कितने दिन तक करते हैं बाबू? 3 दिन तक करते हैं। तो 3 दिन तक का यानी हम बताया कि अभी एफिशिएंसी और दिन का गुणा कर दिया तो टोटल वर्क आ जाता है। तो देखिएगा बाबू 5 आदमी है और एक आदमी की एफिशिएंसी क्या आई है? 6 आई है। तो इसमें हम 6 का गुणा कर देते हैं प्लस 6 है और ये औरत की एफिशिएंसी 5 है तो इसमें हम 5 का गुणा कर देते हैं। अब प्लस 10 बच्चे हैं और उसमें एक बच्चे की एफिशिएंसी कितना है बाबू? 4 है। और टोटल कितने दिन तक कार्य करते हैं बाबू? तो हम कह सकते हैं कि 3 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 छक्के 30 और प्लस 6 पंजे 30 और प्लस 10 4 जा कितना हो जाएगा? 14। इंटू का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 30 30 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। अर्थात हम कहें कि 100 × 3 बराबर टोटल कितना कार्य हो गया बाबू? 300 कार्य हो गया। ठीक, और टोटल कार्य कितना करना है? तो 480 टोटल कार्य करना है, मगर 300 कार्य तो इन्होंने 3 दिन में कर दिया। तो शेष यानी शेष कार्य कितना बचा बाबू? तो हम कह सकते हैं कि शेष कार्य आपका 480 माइनस का 300। ठीक है, अब 480 में से 300 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 180 बचेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि पुरुष और महिलाओं ने कार्य छोड़ दिया तो शेष कार्य तो ज्ञात कीजिए कि 3/4 दिन में, ठीक है, शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और बच्चों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम कहें कि दिन और एफिशिएंसी का गुणा होता है तो क्या होता है? टोटल वर्क आ जाता है। अर्थात टोटल वर्क हमारा कितना बचा है? 180। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए कि हम मान लें कि x बच्चे काम पे आएंगे, इंटू x बच्चे हैं तो b लिखेंगे, और ये टोटल कितने दिन तक कार्य करेंगे? तो टोटल 3/4 दिन तक कार्य करेंगे, और 3/4 दिन तक कार्य करेंगे तो टोटल वर्क कितना बचा है? 180, यानी 180 कार्य ही करेंगे ये लोग। ठीक है, अर्थात इनको जब कैलकुलेट करेंगे बाबू तो देखिए x इंटू का b की कैपेसिटी क्या आई है? 4 आई है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 4 इंटू ये कितना होगा बाबू? 3/4 होगा। तो 4 से 4 कैंसिल और इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा? 3 छक 18, यानी टोटल 60 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बाबू? 60। तो हम कहेंगे कि टोटल हम x क्या माने थे? टोटल बच्चों की संख्या, जिसमें से पहले कितने बच्चे शामिल थे बाबू? पहले हमारा कितने बच्चे शामिल थे? हम कह सकते हैं आपका कि पहले से ही उस कार्य में टोटल 50 बच्चे उसमें टोटल शामिल थे। ठीक है, टोटल कितने बच्चे शामिल थे? 150, 60। यानी हम कहें तो x की वैल्यू 60 है, यानी 60 और माइनस का 50 बच्चे नहीं, इसमें पहले हमको क्वेश्चन दिया है 20 लड़के शामिल थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको दिया है बाबू, यहाँ पे देखिए 10 लड़के इसमें शामिल हैं। तो 60 माइनस का 10 कर देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? यानी 50। यानी इस कार्य पर हम 50 लड़के और लगा देंगे तो ये कार्य कितने दिन में हो जाएगा? टोटल आपका समाप्त हो जाएगा 3/4 दिन में शेष कार्य। ठीक है, तो शेष टोटल 50 बच्चों को हमको काम पे लगाना पड़ेगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बाबू। अगला क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। एक पुरुष एक महिला को कितने लड़के सहायता करें? यहाँ पे मतलब लड़के, महिला और पुरुष कार्य कर रहे हैं मगर उसमें लड़कों का हेल्प चाहिए उन लोगों को। तो कह रहा है कि सहायता करें कि कार्य 1/4 दिन में ही समाप्त हो जाए। ठीक है, टोटल जितना दिन लगता था उसका 1/4 दिन में ही कार्य क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़का किसी कार्य को कितने दिन में करता है बाबू? 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 3 चौके 12, 4 तेई 12 और 12 एकम 12। अर्थात एक आदमी की एफिशिएंसी क्या है बाबू? 4। यहाँ पे एक औरत है, यहाँ पे एक औरत, एक आदमी की एफिशिएंसी 4, एक औरत की एफिशिएंसी 3 और एक लड़के की एफिशिएंसी क्या है बाबू? नहीं, तो एक लड़के की एफिशिएंसी क्या होगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि एक पुरुष अर्थात एक आदमी प्लस एक महिला अर्थात एक औरत प्लस कितने लड़के सहायता करें? अर्थात हम कहें बाबू x लड़के सहायता करें तो टोटल कार्य कितना होना चाहिए? 1/4 दिन में गुणा कर देंगे, 1/4 दिन में समाप्त होना चाहिए। अर्थात इफिशियंसी गुणे दिन बराबर टोटल वर्क।
अर्थात कितना 12। इसको कैलकुलेट करेंगे बाबू तो देखिए एक तो ये है इनटू आदमी की इफिशियंसी क्या है बाबू 4, तो यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे प्लस एक है औरत, और औरत की इफिशियंसी एक औरत की इफिशियंसी क्या है 3, अब प्लस x इंटू बी की बॉय की इफिशियंसी क्या है 1 है, इंटू कितना हो जाएगा बाबू 1/4 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 12। अर्थात यहाँ पे देखिए 4 अब प्लस का 3 अब प्लस का x बराबर इस 4 का हम गुणा कर देते हैं तो 36 बार चौक 48 यानी 12 4 जा कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितना हो गया बाबू 7, अर्थात हम कहें तो x बराबर कितना हो जाएगा 48, अब माइनस का कितना हो जाएगा 4 और 3 7, इधर -7 कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा टोटल 41 हो जाएगा आपका। ठीक है 48 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 41 बचेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि शेष कितने लड़के इस कार्य को सहायता करें कि 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या माने थे टोटल लड़कों की संख्या माने थे, अर्थात हम कह सकते हैं कि 41 लड़के इस कार्य में जुड़ जाएंगे तो टोटल कार्य 1/4 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू विथ हिज लव। जय हिंद, जय भारत।